एक पैराडॉक्स ये है कि जैसे एक बड़ा गुच्छा एक्टर्स का जो ए लिस्टर्स हैं या जिन्होंने बड़ा काम किया है, लेकिन उनके पास ऑथेंटिक स्टोरीज नहीं है, न्यू स्टोरीज नहीं है, और उनको नए तरीके से रिफ्रेश तरीके से लाने वाला डायरेक्टर नहीं है। फिर एक डायरेक्टर्स का ग्रुप है जो बहुत कहानियां समेटे हुए है, जिसका क्राफ्ट शानदार है, वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो एक्टर्स मिल नहीं पा रहे। कुछ है जो उनको ये सच नहीं है। मैं इससे अग्री नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक्टर्स के पास एक्सेस है। मैं सबसे मिल चुका हूँ, ज्यादातर सबसे मिल चुका हूँ, वो एक्टर्स नहीं करना चाहते बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स स्पेशली हिंदी सिनेमा में ये समझते हैं कि पहले वो ब्रांड है और बाद में एक्टर है। और प्रॉब्लम ये है, अगर आप कुछ भी ऐसा लेके जाओ जो उनकी इमेज से थोड़ा हटके है या उनकी इमेज को हर्ट करने का पोटेंशियल रखता है, तो वो लिमिट वो पुश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरह की दुकान है जो वो चला रहे हैं, सच यही है। तो मुझे नहीं लगता उनके पास एक्सेस नहीं है। एक्सेस है, वो एक चॉइस है, कॉन्शियस चॉइस है। वो एक बड़ा ही पुराना अजीब सा पुराने ख्यालात का एक सिस्टम बना हुआ है कि नहीं, स्टार वही होता है जो 100 करोड़ वाली पिक्चर करे, या स्टार वही होता है जिसका कैरेक्टर पिक्चर में कुछ गलत नहीं कर रहा। अभी भी एक्टिंग और हीरोइज्म को सेपरेट नहीं कर पाई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मेन प्रॉब्लम ये है। और सारे एक्टर्स को ये लगता है कि सक्सेसफुल हीरो बन के ही हुआ जा सकता है। शाहरुख की करियर चॉइसेस भी इंटरेस्टिंग रही। जैसे फैन उन्होंने ट्राई की थी, फैन में उन्होंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया, लेकिन वो फिल्म चली नहीं। और करियर के शुरू में तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, आमिर ने भी किया था, उन्होंने भी किया था, आमिर ने राख और पता नहीं क्या क्या फिल्में की थी। तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है जब ये लोग भी जैसे मनोज इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने देखा भी ये कनू बहल है, इसने ये बनाई है, यार मैं क्यों नहीं हो सकता उसकी स्टोरी के अंदर। तो इन आमिर और शाहरुख जैसे एक्टर्स को भी मैंने पहले पाया है कि उन्होंने देखा है कि यार ये डायरेक्टर के साथ मैं करूँ, तो क्या अगर कभी बना सीन कि वो आपके साथ काम करना चाहें या ओपन हो अपना आप को सबमिट करने के लिए, तो पॉसिबिलिटी होगी? मुझे नहीं लगता ये सीन कभी बनेगा, बिकॉज वो ये सब लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं वो अपने आप को एज ब्रांड्स ही देखते हैं फर्स्ट। एक्टर वो बाद में है। आई ह्यूजली रिस्पेक्ट अ सर्टेन फेज इन आमिर्स करियर जहां वो बहुत अच्छी फिल्में कर रहे थे, एक नहीं प्रॉब्ली 20 अच्छी फिल्में करी हैं, बट वो फेज मुझे ऑफ लेट अब दिखना बंद हो गया। मुझे नहीं लगता अब वो रियली पिछला कुछ काम अगर पिछले कुछ सालों का देखे वो पुश कर रहे हैं अपने आप को एनीमोर। तो चॉइसेस थोड़ी सी मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है। शाहरुख विद इन द कमर्शियल रेल्म रह के जो उन्होंने कुछ काम किया है वो इंटरेस्टिंग है, बट एट द एंड ऑफ द डे हिज ओन गेज टुवर्ड्स हिज ओन वर्क, अगेन आई से दिस एज एन आउटसाइडर, I've just only met him once, but his own gaze towards his work is at the end of the day there is a necessity to be portrayed slightly heroically, which is a problem. तो मुझे नहीं लगता ये कभी होगा, ये मेल कभी होने वाला नहीं है, and I'm fine with it because मुझे उस तरह की फिल्मों में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो एक्चुअली सच पूछे तो वो मेरे हिसाब से वो फिल्में हैं ही नहीं। स्क्रीन पर तमाम मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन अब मौका है आमने सामने की मुलाकात का। ललन टॉप अड्डे का मंच सज रहा है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। हम तो होंगे ही, साथ में साहित्य, सिनेमा और कंटेंट क्रिएशन के दिग्गज भी होंगे जिनसे आमने सामने सवाल हो सकेंगे। 3 डेट्स लॉक करनी है, 21, 22 और 23 नवंबर। एक छोटा सा टिकट है 999 रुपए का, लेकिन आप ललन टॉप के फैन हैं जिसलिए एक प्रोमो कोड है LT200 का, जिससे 200 का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब सोचना नहीं है, टिकट बुक करिए और मिलने आ जाइए, आप सबका इंतजार रहेगा।